हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट क्या था अपना, उसको केस 1 से अपन ने रिप्रेजेंट किया था। वो क्या था? पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स। केस 2 क्या था अपने पास? पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। और केस 3 क्या अपना? पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। अपन ने लास्ट लेक्चर तक 2 कंप्लीट कर लिए थे, केस 1 और केस 2। अपन स्टार्ट करते हैं अपन केस 3। स्टार्ट करते हैं अपन केस 3। केस 3 क्या था अपना? पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स अपने पास रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट की होगी बेटा? 4 पॉइंट। अपन अब 4 पॉइंट अपन चूज कर लेते हैं। लेट ए के कोऑर्डिनेट क्या कर लेते हैं अपन? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट चूज करते हैं अपन x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट चूज करते हैं x3, y3 एंड डी के कोऑर्डिनेट चूज करते हैं अपन x4, y4। अब अपन को ये देखना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर कोई सेट जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें पार्ट 1 होता है व्हेन ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा मैंने कोलिनियर को तुम मेरे को एक चीज बताई थी। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि ऑल पॉइंट्स क्या हो? सेम लाइन में हो। तो अपने पास स्टार्ट करते हैं, ये कोई लाइन है। अब ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, सी पॉइंट यहां है और डी पॉइंट यहां। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सी और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर रहा। एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ए बी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? बी सी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? सी डी। और यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई अपने पास? ए डी। तो देखो बेटा, इस टोटल एडी को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, 1, 2 और 3। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, AD इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD। तो बेटा यही कंडीशन किसकी है बेटा? कोलिनियर की कंडीशन है। तो कोलिनियर की कंडीशन के लिए हमको क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? AB, BC और CD और AD। अगर 3 स्मॉलेस्ट साइड का सम लार्जेस्ट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? कि ये क्या है? ये 4 चारों पॉइंट्स क्या है बेटा? कोलिनियर है। चारों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। अब देखते हैं बेटा, कोलिनियर नहीं हो तो क्या होंगे? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर होंगे तो बेटा ये क्या करेंगे? एक शेप जनरेट करेंगे। जैसे 3 पॉइंट्स में भी क्या था? फर्स्ट के पार्ट क्या था? कोलिनियर था। सेकंड पार्ट क्या था अपने पास? एक कोई शेप जनरेट करे, तो उस शेप को अपन ने क्या नाम दिया था? ट्रायंगल। इसी में जैसे इसे 4 पॉइंट आएंगे तो चारों पॉइंट मिलके क्या शेप क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। उस शेप का मीनिंग क्या रहेगा अपने पास? क्वाड्रिलेटरल। वहीं पे 3 पॉइंट के होता तो अपने क्या देखा था? ट्रायंगल वाला था। ट्रायंगल के क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका बी पार्ट स्टार्ट कर। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं व्हेन ऑल पॉइंट्स आर मेक ए क्वाड्रिलेटरल। कितने पॉइंट लेंगे अपन? 4 पॉइंट। क्या थे अपने पास? उससे क्या शेप जनरेट होगी? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। कितनी शेप? 4 पॉइंट है, इनको मैं ज्वाइन किया, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा अपने पास? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। डी के कोऑर्डिनेट क्या थे? x4, y4। इन चारों से पॉइंटों को ज्वाइन करने पे एक शेप जनरेट हुई। उस शेप को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले ये देखेंगे अपन, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है। उसके बाद में देखेंगे नंबर्स ऑफ डायगोनल। नंबर्स ऑफ डायगोनल। तो देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ साइड्स तो कितनी है बेटा? 4। अब रही बात की नंबर ऑफ डायगोनल्स। बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n माइनस 3/2। n ब्रैकेट n माइनस 3/2 वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3/2। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 1/2 कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए बेटा? 2। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कौन सी होगी? ये होगी फर्स्ट डायगोनल, ये कौन सी होगी? सेकंड डायगोनल। अब देखते हैं साइड कौन सी होगी। टोटल नंबर ऑफ 4 साइड कौन सी अपने पास? ए बी। सेकंड कौन सी हो गई? बी सी।
थर्ड कौन सी हो गई CD, और फोर्थ कौन सी हो गई AD या DE, कुछ भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 है। अब डायगोनल कौन सी होगी AC और BD, AC और BD। अब इसी के बेस पे स्टार्ट करेंगे अपन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टार्ट करते हैं बेटा अपन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्क्वायर, सेकंड होता है रोम्बस, थर्ड होता है रेक्टेंगल, फिर होता है पैरेललोग्राम। इन सबकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल होती है। इन सबकी प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं बेटा। स्क्वायर जैसे ये है तो क्वाड्रिलेटरल जैसा A B C और D, और इसमें कितनी डायगोनल होगी 2 डायगोनल। अब देखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर आल्सो इक्वल। यानी ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये चारों साइड्स क्या हो गई इक्वल, और डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया AB किसके इक्वल हो गई BC के, BC किसके इक्वल हो गई CD के, और CD किसके इक्वल हो गई AD के। तो ये चारों साइड्स आपस में क्या हो गई इक्वल, एंड डायगोनल भी क्या होनी चाहिए इक्वल, AC इक्वल टू BD। तो ये किसकी कंडीशन हो गई बेटा अपने पास स्क्वायर की। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अपन क्या बोल देंगे कि जो ये शेप बनेगी वो किस फॉर्म की होगी स्क्वायर टाइप की होगी। देखते हैं नेक्स्ट रोम्बस। ये देखते हैं रोम्बस का, देखते हैं अपन। ये होता है रोम्बस A B C D, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब क्वाड्रिलेटरल में भी इसका नाम स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक क्या होगा, इसमें भी क्या होगी ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। इसमें इतना सा डिफरेंस है, साइड्स तो क्या होती है इक्वल, इसमें डायगोनल क्या होती है इक्वल, इसमें डायगोनल क्या होती है अनइक्वल। तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी ये साइड चारों साइड इक्वल हो गई, और डायगोनल्स एंड डायगोनल क्या होगी AC नॉट इक्वल टू BD। ये किसकी कंडीशन होगी बेटा रोम्बस की। अब देखो स्क्वायर और रोम्बस, देखो इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है AB BC CD AD AC और BD, इसमें भी सेम अपन को कैलकुलेट करना है। बस अपन को ये चेक करना है कि ये साइड से इक्वल आ जाए। तो अपन ये कमेंट नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ये डिपेंड करेगा डायगोनल पे। ये किस पे डिपेंड करेगा डायगोनल पे। अगर डायगोनल इक्वल आ रही है, डायगोनल इक्वल आ रही है तो क्या बोल देंगे स्क्वायर, और डायगोनल अनइक्वल आ रही है तो क्या बोल देंगे अपन रोम्बस। सेम इन दोनों में। देखते हैं अब रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखो बेटा, ये रेक्टेंगल अपना A B C और D। रेक्टेंगल में क्या होती है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड का मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए इसमें इक्वल होनी चाहिए। यानी क्या हो गया AB किसके इक्वल हो गई CD के, और BC किसके इक्वल हो गई AD के, एंड डायगोनल क्या हो गई, डायगोनल भी क्या होनी चाहिए इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया AC किसके इक्वल हो गई BD की। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या बोल देंगे अपन रेक्टेंगल फॉर्म का होगा। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। A B C D, ये इसकी क्या है अपने पास डायगोनल। तो अब देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट डायगोनल नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा AB इक्वल टू CD और BC AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, और डायगोनल क्या है अपने पास AC नॉट इक्वल टू BD। ये किसकी कंडीशन अपने पास पैरेललोग्राम, किसकी कंडीशन अपने पास पैरेललोग्राम। अब देखो इन दोनों कंडीशन में भी क्या थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। ये किस बेस पे बोलेंगे अपन डायगोनल के बेस पे। अगर डायगोनल इक्वल है तो क्या बोल देंगे रेक्टेंगल, और डायगोनल अनइक्वल है तो क्या बोल देंगे अपन पैरेललोग्राम। बड़ा अपन ने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा था। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहले क्या देखा था अपन ने स्क्वायर, फिर क्या देखा था रोम्बस, फिर क्या देखा था रेक्टेंगल, फिर देखा था पैरेललोग्राम। इसी की रिगार्डिंग मैंने 3 नोट लिखे हैं। 3 नोट, फर्स्ट नोट क्या है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है सपोज, ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में
चारों की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, रोम्बस की बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है और पैरेललोग्राम की भी बात कर रहा है। ए बी सी डी। अब ये इसकी क्या है बेटा, डायगोनल। ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो क्या बोल रहा है कि ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा इक्वल में, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, ये ओ पॉइंट होता है, डायगोनल्स का क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट होता है। डायगोनल्स का क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। ये वाला नोट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने पास 3 वर्टेक्स गिवन होंगे और ये गिवन होगा कि ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, स्क्वायर होगा या रोमस होगा या रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, फिर अननोन वर्टेक्स यानी 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड आउट करने होंगे, तब ये वाली प्रॉपर्टी अपन को क्या करनी है, यूज करनी है। कैसे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। मैंने तुमको जब पहले, इससे पहले जो लेक्चर होते हैं उसमें बताया था कि 2 पॉइंट्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो। उसके बाद में सेकंड नोट क्या है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर ये स्क्वायर और रोम्बस होगा, स्क्वायर और रोम्बस होगा, तो जो इन डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे ये क्या होंगे, एंगल क्या होगा इनके बीच में, 90 डिग्री होगा। ये एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होगा। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। थर्ड क्या है, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी 0 देन गिवन वर्टेक्स आर कोलिनियर। अगर इन वर्टेक्सों से क्वाड्रिलेटरल बना, इन क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ गया, 0 आ गया। एरिया क्या आ गया, 0 आ गया। एरिया 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा। एरिया 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल 0 नहीं बन रहा। क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या होगी, ये क्या होगी, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, कोलिनियर की कंडीशन भी होती है। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपन निकालना आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। क्वेश्चन ऑफ 4 पॉइंट्स अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में इसमें क्या देखते हैं, इस पे बेस क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या फिर कोलिनियर है। तो देखो, इफ 4 वर्टेक्स आर 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3, देन फाइंड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन को पॉइंट चूज करने पड़ेंगे कि ये ए बी सी और डी। यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने पास, 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 3, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 8, 3। अज्यूम कर लेते हैं इसका रफ डायग्राम अपन, ये ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, ए बी सी या तो इधर ले लो या फिर ऐसे ले लो। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 3, डी के कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 3। ये इसकी क्या है, डायगोनल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, साइड्स और डायगोनल। साइड्स कितनी होती थी बेटा, 4, डायगोनल कितनी होती थी बेटा, 2। साइड कौन कौन सी हो गई, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी बी। पहले इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं साइड्स। साइड्स में सबसे पहले कौन सी होती है, ए बी। अब ए बी कैलकुलेट करने के लिए अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था पी क्यू, वो क्या होता था, √√x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने तुमको देखते हैं कि तुम लोगों को मैंने बोला था अगर सेम साइन है, दोनों के सेम साइन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अगर चेंज है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करके स्क्वायर करके ठोक लेना है। देखते हैं, 6 - 0 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1, दोनों की साइन क्या है, अलग अलग, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 6, 7 और 1 क्या हो गया, 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और इसका क्या बेटा 64। ये कितना हो गया, 100 का कितना हो गया बेटा, 10 यूनिट। क्यों बेटा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट। 64 प्लस 36 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10। एक साइड तो ए बी। उसके बाद में अपन ए बी के बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे, बी सी। बी सी कैलकुलेट करते हैं, बी सी
6 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी 4। सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, माइनस करना पड़ेगा। 7 माइनस 3 क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 64 प्लस 16, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 80 हो जाएगा। देखो 6 और 4 क्या हो गया 10, और 10 और 10 क्या हो गया 20, 20 और 60 क्या हो गया 80 यूनिट। ये क्या हो गया अपनी BC। BC के बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, CD कैलकुलेट करते हैं अपन। CD देखते हैं कितना आता है। दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा एड, यानी 10 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के साइन क्या है डिफरेंट, सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस 10, 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट CD के बाद में क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, AD कितना आ जाएगा देखते हैं। 8 माइनस 0 यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो यही बात से AD इक्वल टू 64 प्लस 16 वही क्या हो जाएगा अंडर रूट 80। AD इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 80 यूनिट। साइड्स चारों कंप्लीट हो गई। चारों कंप्लीट हो गई तो अपन ये देखते हैं कि कौन सी साइड इसके इक्वल आ रही। देखो AB और CD में देखते हैं रिलेशन। AB कहाँ है ये रहा, CD कहाँ है ये रहा। AB और CD इक्वल आ गई। AB किसके इक्वल हो गई CD के। नेक्स्ट BC ये रहा। AB और CD में कितने हैं 10 और BC इक्वल टू किसके हैं AD के। कितनी है वो अंडर रूट 80। अभी तक अपोजिट साइड्स आर क्या ये इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गए तो अपन क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डायगोनल्स पे। डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल्स कौन कौन से अपने पास AC और BD। तो सबसे पहले AC फाइंड करते हैं। AC कितनी हो जाएगी 0 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस साइन क्या है डिफरेंट 3 और 1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या हो गया AC इक्वल टू अंडर रूट 20 यूनिट। उसके बाद में BD देखते हैं। 8 माइनस 6 का क्या हो गया 8 माइनस 6 क्या हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 7 माइनस 3 क्या हो गया 4 का स्क्वायर 60। तो BD क्या हो गया बेटा अंडर रूट 20 यूनिट। इसमें भी डायगोनल क्या होगी इक्वल होगी। तो AC इक्वल टू BD। तो डायगोनल और अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो तो अपन कौन सी क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करेंगे इसको बेटा, कौन सा होगा देखो। फर्स्ट वाला क्या था ऑल साइड्स आर इक्वल कैंसिल। सेकंड क्या था ऑल साइड्स आर इक्वल और कैंसिल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल थर्ड में भी यही था और फोर्थ में भी यही था। तो अब साइड डायगोनल पे बेस्ड है। डायगोनल देखते इक्वल आ रही है तो कौन सा हो गया रेक्टेंगल। तो कौन सा हो गया बेटा ये रेक्टेंगल। तो गिवन वर्टेक्स आर क्या हो गए रेक्टेंगल। ये किसके वर्टेक्स है बेटा रेक्टेंगल। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं और अपन को करने के लिए अपन को कितनी साइड्स निकालनी पड़ेगी 6, 4 तो साइड और 2 डायगोनल से अपन को क्या करनी पड़ेगी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टाइप 1 तो क्या देखा था कि आइडेंटिफाइड दी क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें टाइप 2 देखेंगे टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स और अननोन वैल्यू। इसके रिगार्डिंग बेटा 2-3 क्वेश्चन करूंगा मैं, उसके बेस पर अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर -2, -1, 1, 0 एंड 4, 3 फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। अब ये क्या है बेटा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में तो मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा मिड पॉइंट पे। अब बेटा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये अपन सेक्शन फॉर्मूला में देखेंगे पर अभी अपने पास रिक्वायरमेंट है इसकी तो इसको देखना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट P है, ये कोई भी लाइन सेगमेंट है AB, इसका ये पॉइंट P क्या है मिड पॉइंट x, y। तो इसमें x, y यानी x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x
क्या होगा, इन x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट का सम करते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए y का सम करते हैं। तो x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस y2/2। ये क्या हो गए अपने p के कोऑर्डिनेट, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट का सम करके कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, y कोऑर्डिनेट का सम करके कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, विद साइन करना है। ये किससे करना है, विद साइन करना है। ये कॉन्सेप्ट अपन को यहाँ पे यूज करना है। इसका डेरिवेशन वगैरह सब आएगा, किसमें आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। वो क्या होगा, अपना सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, तो अपने पास देखो, सपोज अज्यूम कर लेते हैं अपने पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी और डी, ये इसकी क्या है, डायगोनल्स है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, ए के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, -2, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 3, डी के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं अपन अल्फा, बीटा। अब अपन को अल्फा और बीटा निकालना है, तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में, या तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। तो अपन ने क्या ले लिया, ए बी सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3, डी के कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा, बीटा। अपन को डी के कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अपन को पता है कि पॉइंट ओ है, वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी और मिड पॉइंट ऑफ सीडी। तो मैं इसे निकाल देता हूं, मिड पॉइंट ऑफ बीडी इक्वल टू ओके कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बोला बेटा, x कोऑर्डिनेट का सम करके कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से। तो y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का सम करके कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से। तो अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बीटा प्लस 0 बाय 2। उसके बाद में क्या है, कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी। वही ओके कोऑर्डिनेट क्या है, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये पॉइंट ओ, ये भी पॉइंट ओ है, ये भी पॉइंट ओ है। अब ये दोनों पॉइंट इक्वल क्या होगा, कब होगा, जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल हो और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो। तो x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, x कोऑर्डिनेट देखते हैं इसका कितना है बेटा अपने पास, अल्फा प्लस 1/2 इक्वल -2 प्लस 4 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 1। तो अल्फा इक्वल टू 2 - 1, इधर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 - 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। सिमिलरली बीटा की वैल्यू निकालते हैं, बीटा बाय 2 इक्वल टू -1 प्लस 3 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने पास 1, 2। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो इसमें यही चीज याद रखनी है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो अपन को दिक्कत नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ तो भी अपन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का सम करके कितने से डिवाइड करते हैं 2 से। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट का सम करके किससे डिवाइड करते हैं बेटा 2 से विद साइन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट 6, 1 B 8, 2, C 9, 4 and D P, 3 are vertex of a parallelogram taken in order, then find the value of P। taken in order बोल इसका मीनिंग क्या है, A के बाद B, B के बाद में C, C के बाद में D। आगे बात समझिए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा अपन को 6, 1, B के कोऑर्डिनेट 8, 2, C के कोऑर्डिनेट 9, 4, D के कोऑर्डिनेट P, 3। अब अपन को क्या बनाना है बेटा, एक पैरेललोग्राम। ये लो पैरेललोग्राम बना दिया अपन, ये A, ये P, ये C, ये D। A के कोऑर्डिनेट 6, 1, B के कोऑर्डिनेट 8, 2, C के कोऑर्डिनेट 9, 4, D के कोऑर्डिनेट P, 3। ये इसकी क्या है बेटा डायगोनल्स। तो मैंने बोला था बेटा डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं उनका मिड पॉइंट होता है। ये दोनों मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, वो क्या होता है सेम। तो मैं इसे बोल सकता हूं मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मिड पॉइंट के लिए मैंने तुमको बोला था कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये देखो x, y होगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x का सम, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y का सम। अब अपन को देखो अननोन कहां पे है, x कोऑर्डिनेट है।
तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका भी वाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब पूरा निकाल लेते हैं, अभी देखते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या है अपने पास ओ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा p प्लस 8/2, p प्लस 8/2 कोमा वाई कोऑर्डिनेट 3 प्लस 2 यानी 5/2। आगे बात समझ में। अब मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट क्या होगा 6 प्लस 9, 6 प्लस 9/2 कॉमा इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5/2। ठीक है, तो देखो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। देखो y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी इक्वल है, इसमें तो कोई नोन ही नहीं है, तो ये तो क्लियर है। अब p की वैल्यू निकालने के लिए p प्लस 8/2 इक्वल टू 6 प्लस 9/2, ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, तो p प्लस इसको कर देते हैं p इक्वल टू 6 प्लस 9 माइनस 8, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7, p की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए अपने पास 7,3। पर अपन को अभी यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा है p की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास p इक्वल टू कितना हो गया 7। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, इफ a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं b c और d वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पैरेललोग्राम है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास -2, -1, b के कोऑर्डिनेट a, 0, c के कोऑर्डिनेट 4, b, d के कोऑर्डिनेट 1, 2। तो ये बेटा अपन पैरेललोग्राम बना लेते हैं a b c d। a के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -2, -1, b के कोऑर्डिनेट a, 0, c के कोऑर्डिनेट 4, b, d के कोऑर्डिनेट 1, 2। अब वही डायगोनल मिड पॉइंट ये क्या होगा बेटा o, तो मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट निकालने का वही x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस e बाय 2 कोमा 2 प्लस 0 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 1 कोमा सॉरी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC -2 प्लस 4 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 1 कोमा -1 प्लस b यानी b -1/2। तो ये x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा तो क्या आएगा देखते हैं 1 प्लस a/2 इक्वल टू 1। तो ये इधर गया तो क्या हो गया 2, तो a इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, a की वैल्यू कितनी होगी 1। और ये क्या हो जाएगा b -1/2 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 इधर गया और ये वाला तो कितना हो गया 3। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 3। यही अपना क्या है आंसर। आगे बात समझ रहे सबको, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। The three vertex of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Then find the coordinate of the fourth vertex. वही दिया आपके पास पैरेललोग्राम में। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, 0, b के कोऑर्डिनेट 3, 1, c के कोऑर्डिनेट 2, 2 और d के कोऑर्डिनेट अपन यूज कर लेते हैं अल्फा, बीटा। तो वही देखते हैं अपन पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन पैरेललोग्राम A B C D। ये इसकी क्या है बेटा डायगोनल। डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया 4। A के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -1, 0, B के कोऑर्डिनेट 3, 1, C के कोऑर्डिनेट 2, 2, D के कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा। वही अपन को कोऑर्डिनेट निकालने हैं या फिर वर्टेक्स निकालना हो तो अपन क्या यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है मिड पॉइंट निकालने वाली। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या होगा सेम। तो वही चीज लिखेंगे जब जो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC।
मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2। पहले किसका लिया अपने, बीडी। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा प्लस 3 बाय 2 कॉमा बीटा प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी 1 बाय 2 कॉमा 2 0 1। तो ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो गया और ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइव कितनी है अभी, -2। और बीटा की वैल्यू बीटा प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 1। ये 2 इधर चला गया तो कितना आ गया, 1। तो टी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने पास, -2, 1। ठीक है बेटा, क्लियर। अपन ने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले के तीनों केस 1, केस 2, केस 3। और केस 3 के अपन ने क्वेश्चन देखा टाइप 1 और टाइप 2। उसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करें, जो भी मैंने अब तक पढ़ाया, किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा मेरे तुम लोगों को नंबर दिए हैं, या तो मेरे को व्हाट्सअप कर दे या फिर कॉल करके मेरे को इन्फॉर्म कर दे कि सर मैंने आपको मेल कर दिया है या व्हाट्सअप कर दिया है, या फिर मुझे इन्फॉर्म कर दे कि सर ये मेरा डाउट है। और किसी भी मैथ में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिना किसी झिझक के मुझे पूछ सकता है। मेरा वो चैनल चल ही रहा, आपको पता होगा, मैजिकल मैथमेटिक्स विद राजेश सर। उसको बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा।